स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। तेरे सुपर माता को दर्शन करेंगे अच्छे से, आंखों पर चेहरे पर लगा कर धीरे से आंखें खोल लेंगे। प्रातः काल की सुनहरी सुबह में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा अपन खड़े होकर के ताड़ासन, तुर्य ताड़ासन, कटी चक्रासन आदि का अभ्यास कर लेते हैं। ताड़ासन का अभ्यास श्वास भरते हुए उठाइएगा, खींच करके रखिएगा। ये कान जो है हथेलियां कान से चिपकी हुई, हथेलियां करो ऊपर की ओर से तना होगा, ताकत के साथ तानिए हाथ को। धीरे से श्वास छोड़िए, फिर पुनः श्वास भरते हुए श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते रहेंगे। श्वास भरते हुए बीच में श्वास छोड़ते हुए ये इसको करते हैं तो साइड की जो चर्बी रहती है वो टूटती है, तो उससे अच्छे से श्वास भरते बीच में श्वास छोड़ते रहेंगे। दोनों तरफ से आराम से आराम से दोनों तरफ से कटी चक्रासन का अभ्यास कर लीजिएगा। श्वास छोड़ते हैं। चलिएगा थोड़ा हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब विपरीत भी घुमाना उल्टा 20, पूरा घुमाना 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ताली बजाने का अभ्यास आगे पीछे करते हैं। 1 2 3 गर्दन से अभ्यास
गर्दन के सहारे दोनों हाथ ऊपर के छाती में सामने तांगे। इस करने से सर्वाइकल नहीं होता, कोलियम शोल्डर की समस्याएं होती। हाथ अच्छे से काम करते हैं, कंधे अच्छे से काम करते हैं, दोनों अच्छे से काम करते हैं। श्वास भरते हुए छाती के ऊपर लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए तानते हुए। तानना है, शुद्ध तानेगा, किसी तरफ खींचा होना चाहिए, अच्छे से ताने आगे की ओर ताकत के साथ। बैठ करके प्राणायाम आदि का अभ्यास करें। चलिए रिलैक्स करके पैरों को खोल लीजिएगा, आगे पीछे कर लीजिएगा पैरों को। आराम से आगे पीछे करिएगा पैरों को। चलिएगा अब थोड़ा अपन डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे। जितना लेना उतना रोकना, उतना छोड़ना। जैसे 1 सेकंड में लिए तो 1 सेकंड रोकना और 1 सेकंड में छोड़ना। 2 सेकंड में लिए 2 सेकंड अंदर रोके और 2 सेकंड में ही पूरा छोड़ने में लगाना। इस पे पूरा फोकस करेंगे। 20 बार का अभ्यास करते हैं। श्वास लेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को रोकेंगे, जो भरा हुआ श्वास है, और धीरे से श्वास को छोड़ देंगे। धीरे से श्वास लेंगे, 1 2 3, श्वास रोकेंगे, 1 2 3, अब श्वास छोड़ेंगे, 1 2 3, ऐसे इस क्रम से श्वास लेना, रोकना और छोड़ना। चलिए फिर से पुनः करते हैं। यथासंभव श्वास लीजिएगा, यथासंभव धीरे से श्वासों को छोड़ दीजिए। आराम आराम से करिएगा। आंखें बंद करके आती श्वासों पर ध्यान देना है, श्वासों को रोकना है और धीरे से छोड़ना। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास बहुत ही अच्छा है, तनाव को बंद करता है, बीपी की समस्या को कम करता है। जिसको हार्ट की समस्या है वो ज्यादा श्वास ना रोके, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। सामान्य अवस्था में इस अभ्यास को करें। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा है श्वासों पे ध्यान देना, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना। लंबा गहरा श्वास लीजिएगा, लंबा गहरा श्वास छोड़िएगा। कभी भी बैठे, किसी भी स्थिति में बैठे, कमर गर्दन सीधे रहना चाहिए।
इस बात का आप ध्यान रखें। जिस अवस्था में आपको लगता है कि शरीर आराम कर रहा है बैठने पे, वो आराम की स्थिति नहीं है, सोने को छोड़ करके तो ठीक है, चलिएगा। अब हम करते हैं शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों दांत को ऐसे जोड़ करके श्वास के माध्यम से ठंडकता अंदर लाइएगा और सीधा नाक बंद करके उल्टे नाक से छोड़ दीजिएगा। शीतलता आएगी आपके भीतर। आप सभी प्रण कर लें बढ़ते हुए गर्मी को देख करके कि आपको कम से कम 2 से 5 वृक्ष इस साल आपको लगाने हैं और उसकी संपूर्णतः जिम्मेदारी खुद की लेनी है कि मैं इसमें पानी डालूंगा, मैं उसकी देख रेख करूंगा। तभी हम इस भयंकर गर्मी की जो प्रकोप है उससे बच सकते हैं। प्रकृति ही हमें बचा सकती है। प्रकृति से हम विमुख हुए तो रोग, चिंता, तनाव, भय, असुरक्षा सभी आ जाएगी। श्वास भीतर ग्रहण करेंगे, रोक करके रखेंगे और धीरे से आराम से लीजिएगा और आराम से छोड़िए। पहले रोज ओंकार का उच्चारण तो रोज करें, जितना ज्यादा आप कर सके, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आपको अभी ऐसे में पुरुषोत्तम माह चल रहा है, पुरुषोत्तम मास में कोई भी फल अनंत गुना होकर के मिलता है। सामान्य दिनों में हम मंत्र जाप करें तो एक बार का फायदा मिलेगा, लेकिन इस समय हम मंत्र का जाप करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, दान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, वो अनंत गुना होकर के मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण 13वां मास भगवान ने जो निर्माण किया है उसका आनंद लें। यथासंभव रोज भजन करें, रोज नाम जाप करें, रोज कीर्तन करें, रोज सत्संग करें, यथासंभव जितना हो सके दान जरूर करें, तप करें और हो सके तो तीर्थ का दर्शन करें। तीर्थ में पुण्यदायिनी नदियां में स्नान करें। चलिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हुए दाहिना सीधा से श्वास भरते हुए धीरे से दाहिना से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरते हुए यथासंभव रोक करके रखना है, इधर से छोड़ना। आराम आराम से करिएगा, कोई गड़बड़ी नहीं, आंखें बंद करके करिएगा और एक एक श्वासों को महसूस करिएगा कि शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है। जब श्वास छोड़ेंगे तो मेरी बीमारियों को भगा रहा है, यही सोचना है। शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है, बीमारियों को भगा रहा है। पूरा कर्तव्य निष्ठा के साथ करिए। शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर प्रविष्ट कर रहा है, धीरे से श्वास। अल्टरनेटिव ब्रीदिंग इसको कहते हैं। एक बार बाईं नासिका से चालू करते हैं, बाएं से लिए दाएं को दबा करके, फिर रोके, फिर जिधर से लिए उसको दबा करके दूसरी ओर छोड़ देना, फिर जिधर से छोड़े उधर से लेना,
अब जिधर से लिए उसको बंद करते हुए जिधर बंद किए थे दूसरी ओर से छोड़ देना। एक नासिका से ले रहे हैं, बाएं नासिका से श्वास लिया, दाहिना बंद है। अब बाएं को रोकते हैं क्योंकि इधर से श्वास लिए तो इधर को रोकना है, दूसरी ओर से छोड़ देना आराम से। दाएं नासिका से श्वास भर रहे हैं, श्वास भर लिए भीतर। अब दाएं को बंद कर दीजिए क्योंकि इधर से श्वास लिए, इधर के श्वास को रोकना है। अब श्वास प्रश्वास करना है तो लेना श्वास कहलाता है, छोड़ना प्रश्वास कहलाता है। श्वास प्रश्वास, इसको पूरक, कुंभक और रेचक कहते हैं। पूरक मतलब श्वास लेना, कुंभक मतलब श्वास रोकना और रेचक मतलब श्वास को छोड़ना। पूरक, कुंभक, रेचक इसका नाम है योग में। पुनः हम इसका अभ्यास करेंगे। संकल्प के साथ करेंगे। जिनको बीपी की समस्या है वो ऐसे संकल्प करेंगे कि शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ जाए, मेरा बीपी नॉर्मल हो रहा है, मेरा बीपी नॉर्मल हो रहा है, मेरा बीपी नॉर्मल हो चुका है, मेरा बीपी नॉर्मल हो चुका है। इस प्रकार से संकल्प के साथ करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अपने भीतर की शक्ति को जगाना है योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। जितने भी गलत चीजें हैं, जितनी भी गलत आदतें हैं, जितनी भी बुरी आदतें हैं, सबको छुड़ाने का ताकत रखता है हमारा प्राणायाम की जो श्रृंखला है। ओंकार का उच्चारण करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। ये सब नया संकल्प के साथ, समय के साथ, विधि, एकाग्रता और निरंतरता के साथ करेंगे तो आपको तत्काल रिजल्ट देने वाला है। यह रिजल्ट आपको तत्काल देगा। इस चीज का आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए फिर से निरंतरता से आपको अभ्यास करना है। चलिएगा, आज के सत्र को, योग की सत्र को यहीं पे समापन करते हैं। आगे विषय जो है चंद्रकांत भैया लेंगे। चंद्रकांत भैया से निवेदन है कि आप विषय लीजिएगा। मेरे पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम, इसलिए आज आपको ज्यादा मैं नहीं करा पाया, क्योंकि कल एक स्कूटी वाली आकर के मेरे बाएं पैर में चोट लगा दी है दोपहर में। इसके कारण आपको नीचे बैठ करके भी नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, तो चंद्रकांत भैया आप इसे लीजिएगा।